नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार वन रिपोर्ट 2021 को केवल 8 मिनट में डिस्कस किया गया है, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी 2023 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसे मैप के माध्यम से दर्शाया गया है ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो आप सभी लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो इसके बाद हम जनसंख्या पर इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 बिहार की पहली वन रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत किया गया था। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। बिहार में कुल वन 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में है और ये परसेंटेज में 7.84% हो जाएगा, 7.84% हो जाएगा। बिहार में कुल बिरछा आवरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में है और ये परसेंटेज में 2.48% हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कुल वन परसेंटेज में याद कर लीजिएगा तो आपको बिरछा आवरण भी याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 8-4 है और जो बिरछा आवरण में 4-8 है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से इस बार प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एक है, जिसका लोकेशन क्या है तो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य बिहार में टोटल 12 हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग एक सिंबल के बारे में समझिए। यहाँ पर ए और बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बी से बड़ा कौन है? ए है, और ए से छोटा कौन है? तो बी है। तो आप देख रहे हैं जिस साइड में ये बड़ा खुला हुआ है इसका मतलब इधर बड़ा लिखा जाएगा, और इधर छोटा है तो इसका मतलब इधर छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग समझ लीजिएगा, कभी भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार बीपीएससी के द्वारा 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है इस सिंबल पर। उसके बाद पहला पॉइंट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वन कैमूर का है। मतलब सर्वाधिक बिहार में जो है वन किस डिस्ट्रिक्ट में है तो कैमूर में है। कैमूर के 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वन है। दूसरा पश्चिम चंपारण है और तीसरा रोहतास है। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर है? कैमूर में है, दूसरा पश्चिम चंपारण में है और तीसरा रोहतास में है। सर्वाधिक प्रतिशत वन कैमूर में है, सर्वाधिक प्रतिशत वन कैमूर में है, और कैमूर के बाद जमुई है और जमुई के बाद आपके नवादा है, ठीक है। तो कैमूर के आपके 31.56 इलाके में वन है, जबकि जमुई के 21.34% इलाके में वन है, और नवादा के बारे में याद रखिएगा कि 20.72% इलाके में आपके वन है। न्यूनतम वन वृद्धि कैमूर में हुआ है। सर्वाधिक वनावरण का नुकसान भी आपके कैमूर में हुआ है, और कैमूर के बाद सुपौल में, और सुपौल के बाद आपके रोहतास में। तो सबसे अधिक नुकसान कैमूर में होता है, उसके बाद सुपौल में, और सुपौल के बाद आपके रोहतास में होता है। सर्वाधिक खुला वन कैमूर में है। सर्वाधिक खुला वन कैमूर में है, कितना है तो 531.73 किलोमीटर स्क्वायर आपके जो इलाका है खुला वन है कैमूर का, ठीक है। फिर से बोलते हैं, सर्वाधिक खुला वन कहाँ पर है तो कैमूर में है, 531.73 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में है। और पूरे बिहार में खुला वन कितना है इसे नोट कीजिएगा, तो 3762, ठीक है, 3762 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में खुला वन है, ठीक है। जो पूरे बिहार के 51% इलाके में खुला वन, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद शेखपुरा के बारे में देखिएगा, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन कहाँ पर है तो शेखपुरा में है, ठीक है। सबसे कम आपके वन कहाँ पर है? शेखपुरा में है। शेखपुरा से ज़्यादा वन अरवल में है, और अरवल से ज़्यादा वन आपके जहानाबाद में है। फिर से बोलते हैं, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला वन डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। तो न्यूनतम क्षेत्रफल जो में वन है वो आपके शेखपुरा में है, उसके बाद अरवल है, और अरवल के बाद आपके जहानाबाद है। उसके बाद न्यूनतम प्रतिशत वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है तो शेखपुरा है, ठीक है। शेखपुरा के 0.17% इलाके पर आपके वन है। दूसरे में आपके बक्सर और सिवान बराबर बराबर है, 0.35
0.35% इलाके में आपके बक्सर और सीवान के वन हैं। तो सबसे कम क्षेत्रफल में शेखपुरा और परसेंटेज में सबसे कम आपके शेखपुरा, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बांका के बारे में ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो वनावरण वृद्धि कहाँ पर हुआ है, तो बांका में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि हुआ है। 16.29 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वृद्धि दर्ज किया गया है। बांका के बाद सेकंड स्थान आपके जमुई है और जमुई के बाद आपके गया है। तो सबसे अधिक वृद्धि आपके फर्स्ट में बांका, दूसरे में जमुई और तीसरा में आपके गया है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम चंपारण के बारे में समझिए। तो सर्वाधिक घना वन पश्चिम चंपारण में है, 249.34 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वन है, ठीक है, घना वन है पश्चिम चंपारण के। सर्वाधिक मध्यम रूप से घना वन भी पश्चिम चंपारण में है और ये कितना है, तो 548.47 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है मध्यम रूप से घना वन है पश्चिम चंपारण में। सर्वाधिक घना वन कहाँ पर, पश्चिम चंपारण में, और सर्वाधिक मध्यम वन ये भी आपके पश्चिम चंपारण में। से नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नोट करके लिखा गया है कि वनावरण में कितना वृद्धि दर्ज किया गया है, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में वनावरण का वृद्धि दर्ज किया गया है। और बिरछा आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, तो 338 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपके बिरछा आवरण में वृद्धि हुआ है। इसका मतलब है कि बिहार में जो है वृक्ष का आवरण ज़्यादा बढ़ा है 2019 के मुकाबले 2021 में। और कुल वृद्धि दर्ज कितना हुआ है, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में आपकी कुल वृद्धि हुआ है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि बिहार में अति सघन वन कितना है, तो 333 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में जो है 333 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में बिहार में सघन वन है। इससे परसेंटेज में 4.5% बोला जाएगा। और मध्यम सघन वन बिहार में कितना है, तो 3286 है, 3286, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 44.5% हो जाएगा। बिहार में खुला वन कितना है, तो 3762 किलोमीटर स्क्वायर इलाके में है और ये परसेंटेज में 51% हो जाएगा। परसेंटेज में आपके 51% हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जो घना वन कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है। और उसके बाद मध्यम सघन वन कहाँ पर है, ये भी पश्चिम चंपारण में है। और खुला वन सर्वाधिक कहाँ पर है, तो कैमूर में है, ठीक है, कैमूर में है। तो वन रिपोर्ट से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।